नमस्कार। इस वक्त हम पहुंचे हैं जिला पार्षद के वार्ड नंबर 8 में, जहां पर हम चर्चा करेंगे विकास कार्यों की। जो वार्ड 8 है, इसके अंदर कितने विकास कार्य हुए हैं अभी तक। और हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो भावी उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 8 से, और उनसे ही चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वो अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो विकास कार्य कर पाएंगे। पहले इनका परिचय जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं युधिष्ठिर शर्मा, वार्ड नंबर 8 से। सभी क्षेत्रवासियों को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। और मैं अपने वार्ड के लिए दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने क्षेत्र के लिए करना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपके वार्ड के अंदर कितनी पंचायत हैं, गाँव और कितनी जनसंख्या है? हमारे वार्ड में 14 पंचायत हैं और करीबन 18 गांव हैं। वोटर हैं करीबन 33,000 के आसपास। जी, ये हमारा वो है। जी। अ, और सर, मैं बात करना चाहूँगा जैसे कि अभी तक जो भी पूर्व पार्षद रहे हैं, उन्होंने जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं उनके द्वारा, अगर आप निर्वाचित होकर आते हैं, तो अपने पूरे वार्ड के अंदर क्या-क्या कार्य करेंगे? हमारे पूर्व पार्षदों को जो भी कार्य मिला उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको निभाया। जी, कुछ कार्य, बहुत सारे कार्य उन्होंने किए हैं। और हमारे यहाँ कृष्णपाल गुर्जर जी, राजेश एमएलए हैं और मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी हैं। जी, सभी नेताओं ने बहुत अच्छे से सभी जो भी हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं थी उनको दिया। जी, कुछ सुविधाएं जो रह गई उनके द्वारा, उनके लिए उन्होंने हाँ कर रखा है। जी, हमारे यहाँ जो भी विकास कार्य है कि मतलब बहुत सारे कार्य हुए हैं, उनमें जो अधूरे रह गए उनको हम अपना पूरा करेंगे। जी। जी, जैसे कि गाँव और वार्ड के अंदर विकास कार्यों में स्वच्छता आती है, जी शिक्षा आती है जी और आने-जाने की व्यवस्था है। जी। तो उन पे चर्चा कर लेते हैं। अगर आप चुनकर आते हैं तो शिक्षा के लिए क्या कार्य करेंगे और आने-जाने की व्यवस्था कैसे करेंगे? लोगों के लिए डिस्पेंसरी का कैसे निर्माण करवाएँगे? ये बात और बताएँ। सबसे अहम भूमिका मेरा जो मतलब हमारा जो टारगेट रहेगा, सबसे पहले स्वच्छता पर। जी, सबसे पहले नालियों की पूर्ण रूप से पानी की, जहाँ भी जिस मेरे पूरे क्षेत्र में, मेरे पूरे वार्ड में, जी, जहाँ भी जिस भी गांव में पानी की समस्या है, नालियों की समस्या है, पानी भर जाता है बाहर नहीं निकल पाता, वो समस्या, गांव की सफाई की पूरी पूर्ण रूप से व्यवस्था। हमारे लोकल क्षेत्र में छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल हैं। 5वीं क्लास के बाद बच्चा 2 किलोमीटर दूर पैदल जाने की बहुत बड़ी समस्या है, जिसका सुधार करना पूरी तरह से, उसको कैसे सुधार किया जाए वो। डिस्पेंसरी की समस्या, बुज़ुर्गों के लिए अगर सिर दर्द है, बुखार, खाँसी, कुछ भी जी, समस्या हो जी, जाती है, उसके लिए 2 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव में जाना। जाना पड़ता है, जैसे हमारे गाँव में जाना, जाना पड़ता है। जैसे हमारे गाँव से घरोड़ा जाना, नई तोड़ से अरुआ के जी, लिए आना, या शेखपुर मौजाबाद से मझावली आना, या फिर तिगाँव जाना। तो डिस्पेंसरी सरकार द्वारा दी हुई है, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर नहीं पहुँच पा रहे हैं या जो सुविधा नहीं पहुँच पा रही हैं, उनको वहाँ तक लाना। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या है, बच्चा ना चाहते हुए भी कई बार लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमको। जी, जी, नए युवा आज की डेट में मतलब सारी चीज़ ऑनलाइन है, तो पत्रिका के माध्यम से बहुत कुछ उनको जानकारियाँ हो जाएँगी कि हमारी जी, क्या-क्या सुविधाएँ हैं। एक प्लेग्राउंड, हमारे यहाँ प्लेग्राउंड बहुत ही जी, 1-2 गाँवों में है, तो हमारे यहाँ अपना प्लेग्राउंड बहुत ज़रूरी है। जी, हमें मेरे क्षेत्र के अंदर जहाँ-जहाँ सम लोगों की जो भी व्यवस्था होगी, उन वहाँ पे अपने प्लेग्राउंड की व्यवस्था करना। हर जन सुविधा जो भी मेरे क्षेत्र के लोगों को चाहिए, वो उन तक पहुँचाना, जिसके लिए मुझे नीचे से ऊपर तक जैसे भी मतलब जो भी कार्य करना पड़े, उसको पूरी जान लगा के अपने क्षेत्र के लोगों को ले जाके और पूर्ण रूप से विकास करना। जी, मतलब अपने क्षेत्र को एक अलग से चमकाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। जी, ये मेरा उद्देश्य है। और अपने क्षेत्र में किसी भी लाइट की व्यवस्था, जैसे अपना शेखपुर से मझावली के लिए जी, रात के अंधेरे में बहुत डर लगता है। घोड़ासन से घरोड़ा के लिए, रायपुर से घरोड़ा के लिए, अलीपुर से घरोड़ा, नई तोड़ से नया अपना अरुआ के लिए, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, जैसे दलेलगढ़ से चांदपुर के लिए जाना, इस बीच में लाइट की व्यवस्था करना। 6 बजने के बाद यहाँ पे क्या है, अपना ग्रामीण क्षेत्र है, जी, अंधेरा हो पेड़ है, जाता अंधेरा हो जाता है। तो कई बार जो रिश्तेदार आते हैं या कोई बड़े छोटे आते हैं, तो लाइट की बीच बीच में है, व्यवस्था व्यवस्था करना। कराना। तो ठीक, मतलब कई सारी बातें हैं जो मुझे जन सुविधा लानी है। और सभी अपने क्षेत्रवासियों के सहयोग से जी, अपने क्षेत्र को पूर्ण रूप से मतलब अपने क्षेत्र को पटल पे ले जाना मेरा पूर्ण रूप से मतलब उद्देश्य है। जी। अंत में एक बार और हम एक सवाल कर लेते हैं आपसे, जैसे कि ये जो गाँव है, आपका वार्ड है, सभी क्या कृषि पर और पशुधन पर निर्भर होते जी। हैं।
तो पशुधन के लिए और जैसे खेती खराब हो जाती है कभी-कभी बारिश की वजह से, तो उनके लिए क्या कार्य करेंगे? बारिश से जो जो भी है मतलब हैंडपंप, अच्छे से हैंडपंप लाना या अपने पास लोगों तक वो कृषि जो अनुदान मिलता है जी, उसको पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना कि हमें सरकार ने बहुत सारी, हमारे मंत्री जी हैं उनके माननीय अपना कृष्णपाल गुर्जर जी, वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों से मिलते हैं, लोगों की जी, समस्याओं को सुनते हैं। तो उनके द्वारा जो अनुदान राशि सरकार द्वारा हमें जो मिलते हैं, यंत्र, कृषि यंत्र जो मिलते जी, हैं, जी, लोगों को नहीं पता होता, उनको बताना कि अगर सपोज़ करो अपना खेतों में पानी भर गया है तो पंप सेट सरकार द्वारा दिए जाते हैं, जी, उनको बताना। हमारे यहाँ पशुधन है बहुत ज़्यादा, बताना कि इस प्रकार के आप पशुओं को लाओगे तो आपकी आय कैसे बढ़ेगी। जी, कृषि हमारे 2-3 चीज़ों पे कृषि का फ़ोकस होता है कि भई गेहूँ, मोटी-मोटी फसलें बो दें। उनको ये बताना कि हमको इनकम किस चीज़ से है, लोगों की आय को डबल करना, ट्रिपल करना, इसको ना लोगों की आय को, किसानों की आय को ऊपर जी, पहुँचाना ही उनको बताना। ठीक, ये अपना उद्देश्य रहेगा कि अपनी आय कैसे बढ़ाई जाए। लोगों को बताना कि हमारे जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र से, कि यहाँ भी हम कुछ ऐसा ला सकते हैं अपने क्षेत्र में जिससे हमारे बच्चों को रोज़गार मिले। हमारे यहाँ पंचायती भूमि है, काफ़ी जी, अच्छी ज़मीन है। तो इसमें हम सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पंचायतों का रकबा अगर गाँव में है और वो ठीक तरीके से है तो वहाँ पे हम अपना रोज़गार व्यवस्था किसी फैक्ट्री वाले को दे दी जाए, तो वो लीज़ पे आएगी। लीज़ तो अपना उससे ग्रामीण क्षेत्र में विकास होगा जी, और हमारे बच्चों को, नए बच्चों को रोज़गार मिलेगा। जी, तो पंचायती ज़मीन काफ़ी है, उसमें रोज़गार की व्यवस्था कराना। ठीक, ये अपने ऊपर बताना लोगों को, सरकार को बताना, और उससे रोज़गार आएगा, ठीक है, आय के स्रोत बढ़ेंगे उससे। ठीक। तो ये थे वार्ड नंबर 8 के भावी पार्षद उम्मीदवार और इन्होंने कहा कि अगर ये निर्वाचित होकर चुनकर आते हैं तो चौतरफा विकास करेंगे अपने वार्ड का।